वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे साथ है द गॉर्जियस सलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। हुमायूं, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे जो है ना, बहुत लोगों ने कहा आपने क्यों मेरे कपड़ों को कहा है कि रज़ाई का कपड़ा लग रहा है वो। मेरी बहुत अच्छे लग रहे, मुझे ऐसे डिजाइन लगते रहती है। ये बहुत अच्छा ड्रेस है, तुम्हारा नहीं है। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू कि आपने ये जवाब कहा। भी दिया तो मेरी बात का। एक्चुअली एट टाइम्स ये बात मैंने आज क्यों शुरू की, हम अपने जो है वो मौजू को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं आज इस हवाले से बात करना चाहती थी। कभी कभी कोई इंसान जो है कोई बात कहता है, कोई कुछ कहता है और आप किसी और स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, आप उसे किसी और तरह से समझ लेते हैं कि जी इसने मुझे शायद ये बात बुरे तरीके से कही है। ये चीज़ बुरा कोई, मुझे अब लगता है कि किसी की भी कोई बात जो है वो बुरी या अच्छी नहीं होती। किसी की कोई भी बात जो है वो डिपेंड करता है आपके रिश्ते पे। जैसे कल हम लोग जब बात कर रहे थे सास बहू के हवाले से, तो मैंने प्रोग्राम के एंड तक मैं इंतज़ार करती रही कि किसी बहू की कॉल आए। किसी बहू की कॉल नहीं आई। तमाम सासों ने फ़ोन करके, क्या बातें कर रही हो, वो सासे बहू भी तो थी कभी। मैं यही कहने लगी थी। तमाम सासों ने फ़ोन करके चाहे अच्छी बात की चाहे बुरी बात की, कॉल्स बिल्कुल सासों की सारों की आई। और दूसरी बात ये कि वो सासें कभी बहुएं थीं, लेकिन उन्होंने अपना बहुओं वाला एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया कि हमारे साथ क्या हुआ, आइंदा हम नहीं करेंगे, अब हम ये नहीं कर रहे। एक दो के अलावा सब ने जो है वो सास के रूप में अपने आप को जो है वो समझा और उसके हवाले से बात की। इसीलिए तो मैं तुम कह रही हूँ, बहू हमने कहा तो तुम बोल लेना। मैंने तो थोड़ी सी अपनी राय दी थी, वो भी जेनेरिक। अच्छा, मैं जो बात कर रही थी वो ये थी कि कभी कभी आप जो हैं वो किसी और स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, इसलिए उस बात को आप उस तरह से परसीव नहीं कर पाते, उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वही बात जो एक वक्त में आपको बहुत अच्छी लगती है, हंसी मजाक अपनी दोस्ती लग रही होती है, वही बात दूसरे वक्त में आपको लगता है कि शायद कोई ताना है, कि कोई ऐसी चीज़ है जो इसने मुझे कह दी है और या मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। समटाइम्स हुमायूं, ऐसा आपके साथ यकीनी तौर पर हुआ होगा कि किसी ने आपकी बात को समझा होगा जो आपने बड़े मजाक में, बड़े पोलाइट वे में टॉपिक, बट अगर आपने कर ही दिया तब्दील तो नाउ हैव द नहीं, मैं इसलिए चाह रही हूँ कि आप जो है अपना कैथारसिस नहीं, ये आप गलत कर गई हैं। आप रिप्रिकॉशंस होंगे। देखिए बात सुने हलीमा, हम वी ऑल कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। असद भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, 1000 परेशानियाँ घर में छोड़कर यहाँ खड़े होते होंगे, वक्त करोड़ परेशानियां लेकर यहाँ। तुम बहुत, हम कोई भी, हमें सुबह गुलाब के फूल से नहीं उठाया जाता, हेलो वेक अप, आपकी जो पत्ती है उस पर थोड़ी शबनम गिर गई, आपको टच ना हो जाए, आइए उठिए और पधारिए, ये नहीं होता। हम सब बहुत ट्रबल से। फ़खर भाई, डू यू एग्री? आप किसी बगैर परेशानी के आए हैं? आपके 1000 परेशानियाँ होंगी। एक तो पिंक शर्ट भी पहना है आज ऊपर से, ठीक है, पैसों की परेशानी होगी, सारी चीज़ों की परेशानी होगी, लेकिन वी डू नॉट ब्रिंग इट फॉर, और दिस कैन नॉट बी अ रीज़न कि हम किसी के साथ बदतमीज़ी करें, ठीक है। हम ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ आप उसको उसके साथ वो बिहेवियर करें जो आपने कभी ना किया हो सकता है। अब जब ये बात आती है कि किसी की बात बुरी लगे, आप कुछ भी कहते, जैसे सास को है, आप सास बहू कुछ भी कह देती है, अगर बहू पलट के कुछ भी किसी सास को कह दे तो वो इतना बड़ा इशू है कि बहू ने मुझे ये कह दिया। चलो वो एज डिफरेंस है, आई एग्री, लेकिन जब दोस्तों में, जब आपके मियाँ बीवी में या बहन भाइयों में एक तरह का रिश्ता होता है, उम्र भी बराबर होती है, और आप कभी कुछ कहते हैं, फिर लाइंस नहीं होती ड्रॉन कि आपने कहाँ लाइन ड्रॉ किया। हाँ, हम लोग को ये पता होता है कभी भी किसी की फैमिली के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, एक जेनेरिक रूल होता है कि आप किसी के खानदान के बारे में बात ना करें। लेकिन अगर आप खुद करते हैं और आप कहें कि दूसरा, ये ना एक लिस्ट है, आप ये वाला मजाक मेरे से कीजिएगा और ये नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होगी, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमने असद भाई को देखना है। ओह दैट इज़ अ गुड व्यू टू वॉच। जी, तो हम ये जनाब आपसे बात कर रहे थे कि कैसे हमें कभी कभार दूसरे की बात बुरी लग सकती है। अलीबा, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि कोई लिस्ट नहीं होती है। आपने किसी अगर दोस्ती यारी है या बहन भाई में रिश्ता है, जिस तरह भी है, तो आप उसे लिस्ट नहीं देते। ये लिस्ट है जी, आपने ये मुझे मजाक करने, आप ये लिस्ट ले लें, आपने मेरे साथ ये करने। बिकॉज व्हेन इट कम्स इट इज़ ऑलवेज म्यूचुअल एंड इट इज़ म्यूचुअल। बट मेरा ख्याल है किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, चाहे शादीशुदा रिश्ता हो, बहन भाइयों का हो, माँ बाप का हो, एनीवेयर जहाँ पर रिस्पेक्ट एलिमेंट गायब हो जाएगा वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पर रिश्ता नहीं रहेगा। मैं फिर भी इसी बात की एडवोकेसी करूँगी कि बहुत टाइम पे आपकी सिचुएशन जो है वो ऐसी होती है। ब्रेक के दौरान भी हम इस हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि हम जब ब्रेक्स होती हैं, कल में भी आप लोगों ने मेरी स्टोरी देखी हो, तो हम एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो कल असद भाई और हुमायूं ने मुझे तंग करने की इंतहा कर दी, हर इंतहा इन्होंने छुई है मुझे तंग करने की। जब फिर मैंने एक टाइम आया, जाहिर है मैं अकेली थी, दो आगे से इतने इतनी बड़ी इनकी जुबानें में किधर इनके साथ मुकाबला कर सकती थी। तो फिर मैंने इनको यही कहा कि एक वक्त आएगा मेरा भी, फिर मैं आप लोगों के साथ मुकाबला कर दूंगी। तो ये मेरा आखिरी इख्तिताम यहाँ पे हुआ। जब मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती है। जब खदीजा पैदा नहीं हुई थी, मुझे वो वक्त भी याद है कि मेरी टीम ने मेरे साथ किस तरह से कोऑपरेट किया था। हर बंदा जो है वो कहता था कि भाई अब ये कुछ कह रही है ना तो आगे से चुप कर जाओ। इवन हुमायूं, हालांकि हुमायूं उन लोगों में से नहीं है जो किसी के सामने जो है वो खामोश हो जाए, खामोशी इख्तियार कर लें, वो पूरा मुकाबला करते हैं। बट हुमायूं, कैमरामैन, पीसीआर में प्रोड्यूसर्स, हर बंदा, असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स। आप ना एक चीज़ यहाँ पे मुझे आपको पॉज, आप नेचुरल परेशानी को आप नॉर्मल परेशानियों से मिक्स कर रही हैं। आपको बॉर्डर लाइन लगानी है। खुदा ना खास्ता किसी की डेथ, somebody is expecting कि अल्लाह ताला की तरफ से होती है, जो कि हम कहते हैं कि this is a difficult time and it is a set. When it comes to जब हम घर की बात करते हैं, and sorry, thank you असद भाई, तो हम जब घर की बात करते हैं, so जब घर की बात होती है तो हम हर कोई कुछ ना कुछ चल रहा होता है and something is happening, और मे बी किसी का बहुत हाई इंटेंसिटी होता है। कुछ लोग होते हैं आपको बता देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं बताते, और ख़ास तौर पे मर्द हजरात कभी भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मे बी अब मेरे जब घर वाले देख रहे होंगे और वो हंस रहे होंगे, कहेंगे आज ये बताते देगा। द फैमिली आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर एक बड़ा इट्स नॉट अ न्यूक्लियर फैमिली, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिली। लेकिन इट इज़ ओके, हर कोई अपनी स्ट्रगल्स कर रहा होता है, लड़ रहा होता है। हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको रीजनिंग बनाकर इनका डू नॉट से एनीथिंग टू मी बिकॉज मेरे पास हो रहा है। सो व्हाट यू हैव टू से। हम जो है वो ज़ैनब की तरफ चलते हैं, ज़ैनब को भी इस कन्वर्सेशन में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं दोनों बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब, हम बात कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को कोई बात कहते हैं और वो उस सिचुएशन में नहीं होता कि वो उस मजाक को समझ सके, उसे डाइजेस्ट कर सके, उसके बारे में आपके साथ भी उसी टर्म पे रह सके। और कभी कभी आप उस सिचुएशन में नहीं होते, अगला बंदा आपको की उसी दोस्ती को याद करके आपके साथ जो है वो आपको लाइटन अप करने की कोशिश कर रहा होता है, और आप जो है वो गैस लाइट हो जाते हैं या गैस लाइट का काम हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि सिचुएशन गैस लाइट हो जाती है, वो सिचुएशन, आप उसका मजाक, उसका कोई पॉइंट करना? नो, दैट्स नॉट गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग की जगह आपने गलती खुद की और आप किसी और पे इल्ज़ाम लगा दें कि आपकी वजह से ये हुआ, दैट्स गैस लाइटिंग। अच्छा, मेरा ये मानना है कि सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होता है। आपका रिलेशनशिप वही होता है, लेकिन कभी कभी आप बुरे सिचुएशन में होते हो जिसकी वजह से आपको वो मजाक जो है वो मजाक नहीं लग रहा होता, बड़ी बुरी लग जाती है बात। आप क्या कहते हो इस हवाले से? मैं इस हवाले से ये कहूँगी कि अगर तो ऐसी कोई सिचुएशन होती है और नॉर्मल बिहेवियर से हट के कोई सिचुएशन होती है, तो दूसरे को ये समझना चाहिए कि ओके, इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई ऐसी बात हो रही होगी जिस पे इसका रिएक्शन पहले तो ऐसे कभी किसी बात पे नहीं आया। तो मुझे ये चीज़ लगती है कि अंडरस्टैंडिंग फिर इसी को कहते हैं, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इस बात पे नहीं होती तो फिर कोई रिलेशन का मतलब नहीं होता। अच्छा ठीक है ज़ैनब, एक तो मैं ज़ैनब के बारे में बता दूं कि आपकी आंखें बहुत लाल नज़र आने लगी हैं स्क्रीन पे। तो आजकल आप सबको पता है कि आशोब चश्म जो है वो फैला हुआ है। कल मैंने बड़ा मजे का मजाक किया, मैं जिम गया, उस पर लिखा था आशोब चश्म वाले लोग अंदर ना आए, तो मैंने क्या किया, मेरे पास ग्लासेस पड़ी हुई थी, बंदा ग्लासेस पहन के नीचे गया, कहते नहीं अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। सब जो है ना परेशान हो गए होंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हल्का फुल्का सा इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है, लेकिन ज़ैनब को हुआ हुआ है और इसकी अवेयरनेस
उसके हवाले से कल या फिर मंडे को इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम भी जो है वो तश्कील दे रहे हैं। आपके ससुर और उसमें? जी मेरे ससुर जो है वो आई स्पेशलिस्ट हैं, तो मे बी अगर हम अपनी सास को भी उस दिन बुला लें, अगर- पॉसिबल हो सकता है, मे बी सकता है? अगर आप इनवाइट करें तो हो सकता है। मजेदार। जी जैनब, आप क्या बना रहे हो आज? हाँ, आज मैं चिकन कीमा बना रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज मैं क्या बनाऊंगी, तो चिकन कीमा जो है आज हम बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सी ठीक है। रेसिपी के साथ। अच्छा तो अच्छा, आई लाइक चिकन कीमा, बट बड़ा चिकन कीमा की एक बड़ा एक ट्रिक होती है बनाने की, क्योंकि बीफ कीमा तो सबको अच्छा लगता है, वी यूजुअली ईट इट बिकॉज, बट चिकन कीमा इज वेरी स्पेशलिटी, क्योंकि चिकन को आपने करना भी कितना ग्राइंड है, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा तो बुरा सा बन जाता है, क्योंकि चिकन बड़ा नरम होता है और जब और पकता है तो रबड़ गल सा के भी थोड़ा सा बन जाता है, खराब हो ना? सकता है। खराब चिकन हो इज सकता है। वेरी ट्रिकी Timings व्हेन का कम्स टू वो रहता है। चिकन। अच्छा हलीमा, हमने क्योंकि अब ये टॉपिक हम कल की तरफ मूव ऑन कर लेंगे, विच वाज ये अलैदगी जो है हस्बैंड वाइफ की, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा ब्रेक लेना। आज आपको प्यारे प्यारे कपड़े दिखाएंगे यार, शादियों के दिन आने लगे करीब, शायद किसी की शादी आ रही हो सकता है। सो आपको जनाब प्यारे प्यारे कपड़े दिखाएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना। एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। एक और सब में एक बार फिर आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम जिस टॉपिक के हवाले से बात कर रहे थे वो ऑब्वियसली अब हम थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करके हम अपने मेहमान की तरफ जाएंगे। आज हम कपड़ों के हवाले से, जिस तरह से हुमायूं ने आप लोगों को बताया कि हम कपड़ों के हवाले से थोड़ी बात करेंगे। आगे आगे जो है वो मौसम जैसे जैसे अच्छा होता जाएगा, शादियों का सीज़न भी आ जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये 4 महीने जैम पैक्ड होते हैं शादियों के, एक के बाद एक हो रही होती हैं। कौन सा कलर जो है वो आपको सूट करता है, आपकी शख्सियत के हिसाब से कौन सा कलर, कौन सा स्टाइल, कौन सा डिज़ाइन जो है वो आपको पहनना चाहिए। ख़वातीन जो है वो ना सिर्फ शादी वाले दिन के लिए बल्कि जो बरी के और जहेज़ के जो कपड़े होते हैं उनके हवाले से भी बड़ी स्पेसिफिक होती है हुमायूं क्योंकि बाद में जो है ससुराल में जाके वो जोड़े पहनने होते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, उनको होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्लिम लगें, स्मार्ट लगें, स्टाइल लगे, तो उस हवाले से बात करेंगे। तो लेकिन आपकी मुलाकात जिनसे कराएंगे उनसे हम 1 मिनट की खामोशी, बहुत संजीदा बात करने जा रहा हूँ, खामोशी रखेंगे। शैली आपा ने हमारे साथ फ्रॉड किया था कि उन्होंने कुछ शीली आपा ने फ्रॉड किया था। चलिए, शैली ने नहीं किया था, शीली आपा ने हमारे साथ फ्रॉड किया था। फ्रॉड ये था, इन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा सा बनाना था, हमें खिलाना था, ना वो आया आज तक। मेरा उस वक्त का रोज़ा है, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया और मैं भूख से मरने जा रहा हूँ। ही क्या जो वफा हो। है ना? तो लेडीज जेंटलमैन, शी इज़ अ वंडरफुल वुमेन, वेरी ग्रेसफुल आर्टिस्ट है और उनका जो पैशन फॉर आर्ट है वो आप उनके काम में जा बजा देखेंगे। फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बनाते बनाते कब उन्होंने शीलीस जो है वो शुरू किया, ये उनको भी नहीं पता चला और ऐसा वो छाया कि यहाँ तक कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग उसको पसंद करना शुरू हो गए और धड़ाधड़ के कपड़े बिकना शुरू हो गए। क्या ये वजह है कि वो हमसे वफा ना कर पाई, हमें उन्होंने वक्त ना दिया? क्योंकि जाहिर बात है बड़े लोग जिनकी डिमांड ज़्यादा हो वो कहाँ छोटे लोगों को याद रखते हैं। लेकिन शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट और हैंड क्राफ्टिंग भी करती है। आप यू नेम द आर्ट और वो उनको आता है। एक वर्किंग वुमेन को घर में भी वक्त देना, और मैंने जब लास्ट टाइम उनसे पूछा था उनका बैलेंस भी बड़ा बेहतरीन है। अपने बच्चों को भी बड़ा प्यारा टाइम दिया और उनको भी ज़िंदगी में वहाँ उन मराहिल पे पहुँचा दिया जहाँ पर हर माँ बाप एक ख्वाहिश करते हैं कि हमारे बच्चे पहुँचे। लेडीज़ जेंटलमैन, आपकी मुलाकात करवाते हैं शुमाइला खालिद से। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। वेलकम टू द शो। सुबह खैर, प्लीज बैठिए। ये 1 मिनट की खामोशी हम शुरू कर दें। आपने कॉर्नर में पकड़ना, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर सर, राइट कॉर्नर, यहाँ पर राइट कॉर्नर, आपका राइट एंड लेफ्ट बुरा है मेरा। वो कॉर्नर। ओके ओके ओके, यस, वेरी वेल डन। मेरा भी बहुत बुरा है, मैंने भी पहले देखा रोटी किससे खाता हूँ। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ये क्या किया आपने? ये आपने मुझ पे किस तरह का इल्ज़ाम लगाया और तोहमत लगाई। मुझे तो याद पड़ता है कि मैंने आई सेंट अ बास्केट टू यू नेक्स्ट डे बट यू वर नॉट प्रेजेंट। नहीं ऐसा है? अच्छा जी। तो वादा मैंने डेफिनेटली वफा किया था। पीछे वाले पीसीआर वाले कह रहे हैं बास्केट आपने खाई भी थी। नहीं, मैंने नहीं खाई थी बास्केट।
इम्तियाज ने जो है वो यही बयान दिया नहीं, है नहीं, कि मैंने आपने कोई खाई बास्केट भी थी नहीं और केक भी खाया था। ये It बयान didn't come to me. It didn't come to me, लेकिन कबूतर 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 कैसी हैं आप? तबीयत कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी वही प्यारी सी टीम साथ आई है। अनफॉर्चुनेटली मेरी ये आपसे पहली मुलाकात है। हुमायूं ज़ाहिर है आपको पहले से जानते जी, हैं जी, जी। और जब आप पिछली दफ़ा आई थी तो मैं यहाँ पे मौजूद नहीं थी, तो मेरे से आपकी ये तब आप किसी अच्छे काम time पे मकसद के थी, लिए अच्छे जो है वो मकसद के लिए गई हुई थी। थी। I think you were at Hajj at that time. Really? I think आप हज पे गई हुई थी। It wasn't your baby, it was Maybe, हज। maybe. आप हज पे तो गई हुई थी तब मुलाकात हुई। मुझे बताएं कि मैं ज़ाहिर हुमायूं को तो आपके हवाले से पता होगा, मैं थोड़ा जानने की कोशिश करना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो कपड़ों की तरफ आते हैं, कारोबार भी शुरू करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी सेंस अच्छी हो या जो कपड़ा आपको अपने ऊपर अच्छा लग रहा हो वो दूसरे के ऊपर भी अच्छा लगना शुरू हो जाए। ये सेंस डेवलप करना कि मेरे ऊपर ये चीज़ अच्छी लगती है लेकिन फ़लाँ के ऊपर ये रंग, ये काम, ये चीज़ अच्छी लगेगी, वो कैसे इंसान कर सकता है? अच्छा, बेसिकली हलीमा, आई हैव बीन डिज़ाइनिंग क्लोथ्स वे बैक लाइक 15-20 years बैक। उससे पहले मैं डिज़ाइन करती थी द कुशन्स, रनर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। और ये होता था कि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स से यूज़ टू कॉल मी कि अच्छा इसको स्केच कर दो, डिज़ाइन कर दो। अब वो हर तरह का इंसान है, उसमें यू नो सम ऑफ देम आर क्वाइट स्लिम, सम ऑफ देम आर चबी। बिल्कुल। तो वो करते करते इंडिविजुअलिस्टिक जो स्टाइल्स हैं ना, मैंने कोशिश की कि उनको पर्सनैलिटी देख के ग्रैब करना शुरू करूँ। व्हेन आई स्टार्टेड माई ब्रांड, आई स्टार्टेड इट एज अ फॉर्मल अटायर। मेरा ये था कि मैंने फॉर्मल क्लोथिंग में ही काम करना है, बट लाइक अब आई स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग द गाउन्स, डिफरेंट कट्स। इवन लाइक माई डॉटर वॉज ऑलवेज सेइंग कि आप हमेशा आंटीज़ और इस तरह के कपड़े बनाती हैं, टू फॉर्मल फॉर दैट। नाउ आप टीन्स के लिए, और इस तरह करते करते यू नो विद एक्सपीरियंस यू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट डिफरेंट पीपल। अच्छा, ये जो सवाल है इसके साथ एक छोटा सा सवाल, ये बड़ा ज़रूरी है। जब बड़ी ख़वातीन होती है वो कहती हैं हमें कपड़े अच्छे बनाने आते हैं, मेरी कपड़ों की तारीफ़ होती है, क्या इसके लिए प्रायर एजुकेशन एक एड ऑन है? अगर ना हो तो कोई बड़ा मसला इस काम में नहीं होता? आप ये देखिए दिखाए भी काम हो सकता है, किसी का एस्थेटिक सेंस अच्छा भी होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्हें पढ़ा हुआ भी होता है, उनके एस्थेटिक सेंस बहुत बुरे होते हैं। व्हाट अबाउट दैट? मुश्किल देखें, नहीं मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देखें, फॉर एग्जांपल आई हैव नॉट बीन टॉट टू पेंट, बट आई एम एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन। मुझे लगता है कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से वदियत की होती हैं आप में। मेरे ख़्याल में कपड़े, वो कहते हैं ना वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से ज़िंदगी का सोज़े दरूँ। तो कपड़े और टू सिंगार, हार, ये तो औरत की इन्नेट फितरत में शामिल है। उसके लिए हाँ, फॉर्मल एजुकेशन आपको किसी हद तक हेल्प कर सकती है। आपके सर्टन कट्स के लिए, आपके सर्टन, हाँ ये हो सकता है कि आप ये कह दें कि मैं किसी टेलर को हेल्प कर दूं, ये क्या, बट आई डोंट फील कि इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फॉर्मल ट्रेनिंग और एजुकेशन इन फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन तो आप में इन्नेट है, ये तो एज ओल्ड हर औरत के अंदर है, तो उसके लिए आपको मेरा नहीं ख्याल के नॉलेज लाइक। अच्छा शीली आपा, ये बात मैंने हर किसी प्रोफेशन के लिए कहा जाता है, वो ये कहा जाता है कि जो टिकटॉकर्स एक्टर्स बन जाते हैं, एक्टर्स जो होते हैं कहते हैं इनको कैसे बना देंगे, बस प्रायर एजुकेशन नहीं है। लेकिन हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, माय चाय इज हॉट गरम, हॉट गरम। एक ही बात होती है वैसे ये। That is what the idiom is. ब्रेक के बाद जब हम वापस आए हैं तो इनकी कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिस्प्ले की हैं। ये इनके आर्ट एंड क्राफ्ट का जो काम है बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट आप कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं और हुमायूं चाहते हैं कि हमारे घर में मौजूद हो, है ना। कुछ ऐसे पीसेस होते हैं जो हम कहते हैं यार ये हमारी पसंद के लिहाज से। मुझे बताएं ये काम
उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से कपड़ों की डिज़ाइनिंग से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। हर बंदा चाहता है कि मेरे घर में मेरा अक्स नज़र आए, उसकी डेकोरेशन पीसेस से, उसकी चीज़ों से जो है लोगों को पता लगे कि मेरा टेस्ट क्या है। और हर किसी का ऑब्वियसली डिफरेंट टेस्ट होता है। मे बी जो मुझे गोल्डन हर जगह अच्छा लग रहा है वो और लोगों को अच्छा ना लगे। हर किसी की चॉइस के साथ मैच करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे जाके उनके डिज़ाइन स्टाइल को समझना और फिर उनको एक चीज़ बना कर देना कितना मुश्किल है और कैसे करती हैं, वक्त कैसे निकालती हैं इतने कामों के लिए? हलीमा बेसिकली शायद हुमायूं ने जिक्र किया होगा, आई एम एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, आई एम अ पेंटर। लेकिन आई हैव बीन डिज़ाइनिंग दीज थिंग्स, मैं सौगात की बहुत अरसा डिज़ाइनिंग हेड रही हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पे, अगर आपको थोड़ा बहुत फेमिलियरिटी है तो मुझे अभी भी मेरे हस्बैंड अक्सर जिक्र करते हैं कि इफ़ यू आर अर्निंग वेल फ्रॉम द पेंटिंग सो आर यू नो गोइंग टूवर्ड दिस थिंग, कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है और मेहनत बहुत ज़्यादा है। यू आर कॉलिंग द कारपेंटर्स, द वेल्डर्स एंड देन यू आर पेंटिंग इट बाय योर सेल्फ एंड प्लस द डिज़ाइनिंग क्लोथ्स। तो ये बहुत सी चीज़ें इकट्ठी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाती हैं, बट मुझे पसंद है ये करना। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे कोई छोटे मोटे स्टेटमेंट पीसेस किसी के घर हों। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी मैंने इनको एग्ज़िबिट किया है, अगर मैं 50 पीसेस लेकर गई हूँ तो शायद 10-12 वापस आते हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जो मैं लाई हूँ ये इट्स जिस तरह कल 3 दिन मेरी एग्जीबिशन थी टाउन हाउस में, तो मोस्ट ऑफ द पीसेस वर गॉन देयर। अब ये कुछ पीसेस मैंने अपने पास रखे हुए हैं तो वो मैं आज ले आई। टाइम वाकई निकालना मुश्किल होता है। आफ्टर 10 o'clock मुझे लगता है कि व्हेन, याद है आपको आई यूज़ टू स्विच ऑन द टीवी और मुझे लगता है बस ये मेरा अपना टाइम है, तब या तो कुछ पेंट करती हूँ या फिर इनके ऊपर पेंटिंग शुरू कर देती हूँ, स्टार्टेड स्केचिंग, डिज़ाइनिंग। तो वो बस जिसको जब लास्ट हमारा शो हुआ था तो मैंने हुमायूं को बताया था कि आई वॉज़ वेरी रिलक्टेंट टू go for two different fields, you know, designing clothes is something and then designing furniture is a different domain. But my father encouraged me and he said कि a person can have various talents and क्योंकि अल्लाह ने तो आपको कहा है कि आप जो कुछ कर सकते हैं करें, तो if you have an interest कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जो पिछली बार आपके अवतार से हमने आपको बाहर निकाला था, बड़ी संजीदा थी, आप अभी वैसी हैं, आपको जरा हम थोड़ा सा हंसाते हैं ताकि आप दोबारा वैसी हो जाए। अच्छा, आप बड़े मज़े की बात ये कि अब मैं कभी भी किसी महफिल में जाता हूँ तो हमारे यहाँ मेरी क्योंकि फैमिली इस तरह की है, हम एक गाँव से हैं तो मर्द और ख़वातीन अलग अलग बैठते हैं, तो हमारा मतलब शादियों में भी सेग्रीगेटेड शादियाँ होती हैं और लेकिन मैं बहुत अब ये होता है कि क्योंकि मैं मॉर्निंग शो करता हूँ और मेरा हर टॉपिक पे इतनी एक्सपर्टीज़ हो गई है, तो मेरी खाला कहती है यार तू हमारे साथ आके बैठ, इधर आ जा। तो वो उस इधर आ जा से मुझे बात याद आई। अब हम कपड़ों की उस तरह की बात करेंगे जो खालाएँ और अम्मियाँ करती हैं। मुझे पता है कपड़ा कहाँ से लेकर आती हैं। यूजुअली जब भी कोई शादी होती है हम कहते हैं लाहौर जाते हैं, लाहौर में ज़रा वैरायटी ज़्यादा है, इस्लामाबाद पिंडी में वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं, तो इसलिए प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लाहौर में वैरायटी ज़्यादा है तो पैसे भी कम पड़ जाते हैं, आपको सस्ती चीज़ भी मिल जाती है, आप जूते लें वो भी अच्छे मिल जाते हैं। कहाँ से शॉपिंग करती हैं, बेहतरीन मार्केट्स कौन सी हैं और कौन सा कपड़ा चल रहा है? बेसिकली मैं तो आई वर्क इन प्योर। मुझे ये होता है कि आप कस्टमर से 500 प्लस ले लें, 1000 प्लस लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक कपड़ा जो है ना उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। मैं लाहौर से नहीं करती, हालांकि माय पेरेंट्स आर फ्रॉम लाहौर, तो मुझे वहाँ से ईजियर है। आई आइदर गो टू कराची टू गेट, पता था मुझे। हाँ, किधर जाती हैं कराची में? कराची में तो मतलब आप कराची तो नहीं ज़ैनब इज़ फॉर रग्स, फॉर शॉल्स, फॉर पैंट्स, जैकेट्स, इस तरह के स्वेटशर्ट्स के लिए। एक और चीज़ के लिए मैं वो बताऊंगा, लेदर मार्केट। नहीं, उसकी बैक साइड पे एक और मार्केट है जहाँ से आपको मार्केट स्पेंसर मिलेगा। ऐसी जगह पे हम लोग जो है वो कम ही जाते हैं। हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। तुमने मार्केट स्पेंसर नहीं किया हुआ? मैं ज़ैनब मार्केट ही बहुत कम गई हूँ। ज़ैनब मार्केट की बैक साइड पे आपको मिलेंगे मार्केट स्पेंसर। अच्छा ठीक है। कॉलर जो है वो ड्रॉप हो गए। मुझे हुमायूं ने बड़ा अच्छा सवाल किया। कराची में भी बहुत सारी ऐसी डिफरेंट जगह हैं, लेकिन आपको वहाँ से जाके कपड़ा तो मिल जाता होगा। अपनी डिज़ाइनिंग करना, उसके ऊपर हर पीस के ऊपर डिफरेंट जो है वो चीज़ बनाना, जिस तरह हुमायूं ने कहा ख़वातीन बैठती हैं सबसे पहले ये बात करती हैं कि ये कपड़ा है बहुत आम सा, लेकिन इस
आपकी स्टिचिंग और कपड़े की जो क्वालिटी है वो इसे मुनफरिद दरअसल मैं वही बात कर रही हूँ ना कि आपकी इंडिविजुअलिटी शुड बी अपेरेंट इन एवरी अप्रैल यू आर वेयरिंग, या जो भी आप पीस पहन रहे होते हैं, ठीक है ना। उसमें आपने चाहे एम्बेलिशमेंट करनी है या एम्ब्रॉयडरी करनी है या इवन कलर चॉइसेस हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैंने कोई एक पीस बनाया है, आई नो कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, कि 3 या 4 पीसेस के बगैर आई शुड स्टॉप दैट डिज़ाइन एंड आई शुड डिज़ाइन समथिंग एल्स। क्योंकि मुझे खुद ये होता था कि फॉर एग्जांपल, नो नेम्स फॉर द ब्रांड्स, बड़े ब्रांड जो हैं, बाज़ दफ़ा मैं बहुत महंगे कपड़े लेती थी और मुझे सामने से 2 ख़वातीन वही कपड़े पहन के आ रही होती थी या उन्हीं से मिलते जुलते स्टाइल, ऑलमोस्ट। तो आप कहते तो हो यार मुझे क्यों वो इतने पैसे चीज़ खर्च- हाँ। होती थी कि यार इतना मतलब इंडिविजुअलिटी तो अपनी। क्या क्यों पहना है, क्यों पहना है ये? अब ये मैं बोल नहीं सकती थी, दिल में सोच दिल में था, दिल में था। हम जायदा आंटी की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। आपने अपने दोनों बेटे इतने की शादी- खूबसूरत लग रहे हैं। यार मैं तो हूँ ही खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा अच्छी लग मैं रही तो है। बचपन से ही खूबसूरत हूँ, ये तो बड़े होके से बिल्कुल, डेंटिंग बिल्कुल, पेंटिंग कराई है। ऐसा हुआ है आज हलीमा हुमायूं, जी। आज मेरे छोटे पोते दोनों मेरे साथ है ना, बालाज मीर भी और इर्तजा भी। अच्छा। और इर्तजा भी कहता है हुमायूं के शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाह उसने वाह, फौरन देखा आपके शूज। सदके सदके, हुमायूं के शूज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हुमायूं की सॉक्स भी बहुत अच्छी जराबे लग बहुत अच्छी, साफ कुत्ते भी में। बहुत अच्छी लग रही है। और जायदा हलीमा, आंटी- आप कह रही थी आज जी। कल के टापक में बहुआ का फोन नहीं आया ना, हाँ। तो बहुएं सोई हुई थी, तो फिर बेचारी सासों ने ओए, बस कर दे, छा, छा, बस कर दे। छा, छा। आप लोगों ने पिंजरों में रखा हुआ है बेचारी बहुओं को, उनको इतनी आजादी ही नहीं है कि नेशनल टेलीविजन पे कॉल करके वो छक्का बता दें मारा है कि जायदा क्या- आंटी ने, क्या- छक्का। क्या- क्या हो रहा 12 है। बजे आज जल्दी उठ के आई है वो, मैंने उसको फिर बताया, मैंने कहा आज हमायों को आप आगे से बात करो ना, तो हमायों आपको जो है ना निमरा बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे कह रही है। Thank you so और आपकी very much. guest बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी आई हुई है, बहुत माशाल्लाह इनका खूबसूरत है काम भी बहुत प्यारा है। माशाल्लाह। Yes। उनकी बेटी की बातें खिल गई हैं इस बात पे कि मेरी माँ को इतना खूबसूरत कह दिया। हाँ, अभी इतना खुशी हो रही है जितने बेटी खुश हो चिकन रही है। कीमा बना रही है माशाल्लाह। जी जी जी, जैनब चिकन की अच्छा जायदा आंटी, अपने बेटे की शादी पे आपने कौन से लिबास, कौन से रंग के लिबास पहने थे और कपड़ा क्या था? प्योर का था, प्योर शिफॉन था, और मैंने साथ पे पहना था हाफ वाइट के साथ, मैंने गोल्डन उस पे काम करवाया था इधर इस्लामाबाद थी ना, तो और बारात पे मैंने रेड शलवार थी, रेड दुपट्टा था, और गोल्डन मैंने शर्ट पहनी थी, और वलीमे पे मैंने ब्लैक पहना था। होए होए होए, क्या बात है, क्या प्यारी लगी होंगी वैसे। बहुत प्यारी लगी थी। और आइंदा की बात किसी को कहिएगा नहीं कि मेरे पोते मेरे साथ हैं, आप मत कहा करें, इस तरह बड़ा लगता हुमायूं है। आप कब शादी कर रहे हैं? जी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा आप शादी कब कर रहे हैं? जल्दी करें ना शादी कुछ। हाँ, ताकि उसके लिए भी हम कपड़े सिलवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने साड़ी पहनी है हुमायूं के वलीमे पे। ये मैंने भी इसको परसों कहा है कि मैंने साड़ी पहननी है तुम्हारे वलीमे अच्छा पे। बताएं, अक्टूबर में करूं या नवंबर में करूं? नवंबर में कर लो। जब यार। बस आप तैयार हो जाएं शादी के लिए। बस तैयार हो जाए। तैयार हो जाए। मैंने फुल और स्लीव्स की हमने साड़ी पहले पहनी महीना है, बताने इसलिए थे, नवंबर में कर तैयारी भी करनी है। अल्लाह आपको सलामत रखे Thank जायदा you आंटी, so थैंक much, यू वेरी Zaida मच जी, फॉर for कॉलिंग, calling. गॉड ब्लेस यू। आपा मैंने आपसे जो सवाल पूछा था मार्केट्स का, तो वो स्पेसिफिकली इसलिए था क्योंकि बहुत सारी खवातीन हैं वो जाना चाहती हैं उस मार्केट से और कराना चाहती हैं। एक टाइम था मकेश का काम बहुत चल रहा था, कामदानी अब भी, अब फिर इट्स बैक इन द मार्केट। इट्स नेवर आउट। कामदानी एंड मकेश आर द थिंग्स के विच इज़ ऑलवेज देयर। अब हाँ, हम अपने ओल्ड ब्रांड्स को दोबारा लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा ना अभी तो इस तरह के ट्रेंड्स हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम बटरफ्लाई केप्स एंड काफ्तान्स, शराराज, लॉन्ग फ्रॉक्स, लहंगा चोलीज आर इन। तो अब दोनों तरह के, मतलब जहाँ आप देखें ना, एक तरफ फर्शी शलवार के साथ बहुत शॉर्ट शर्ट्स हैं, दूसरी तरफ यू हैव काफ्तान्स विच आर बियॉन्ड योर एंकल लेंथ। तो इस वक्त दोनों तो चीज़ें जो है हाँ, वो चल रही हैं। अच्छा, मैं ये बात भी वाकई पूछूंगी आपसे। एक टाइम था कि या तो सिर्फ शॉर्ट शर्ट्स होती थी, सब ने शॉर्ट शर्ट्स पहनी हुई है, या लॉन्ग शर्ट्स होती थी, सब ने लॉन्ग शर्ट्स I will take Talat aunty call and then I'll ask you, तुमने अपने जो बाकी बहनों की शादी, what did you wear? We will want to ask. तलत आंटी से पूछते जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। तलत आंटी आपको आवाज आ रही है? लग रहा है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा से कोशिश करते हैं उनसे अच्छा, राब्ता आप अभी वो जिस तरह प्रीवियस कॉलर हमारी जिक्र कर रही थी कि उन्होंने वलीमे पे ब्लैक पहना और सेकंड डे वाइट पहना,
तो वाइट, उधर बेजेस एंड ब्लैक दे आर ऑलवेज इन, मतलब दैट ट्रांसेंड्स यू नो द टाइम, और उसका जो है ना ग्रेस, वो आपका मस्ट गो है फॉर एवरी ओकेजन। अच्छा, आप अपने ये बताना है कि कौन सा ऐसा काम है, क्योंकि शादी के कपड़े जो है ना वो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, 1 साल किया, 2-3 साल नहीं पहने, फिर किसी अपने की बहुत करीबी रिलेटिव की शादी आई तो आपने यूज़ किया, हमें वो जो काम होता है ना वो काला हो जाता है हमारी, हालांकि पुरानी माओं के ज़माने का काम काला नहीं होता था। आपने बताने कौन कौन से वो काम हैं जो अभी भी ऐसे हैं कि अगर आप वो करा लें तो वो काले नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे, आप जितनी मर्जी दफ़ा उनको जो है वो रीयूज़ करती रही। कॉलर कौन है हमारे तलत आंटी है, फिर आप जवाब दीजिएगा। तलत आंटी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? जैनब बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप जैनब को मेरी बहुत दुआ, और जैनब से कहिएगा कि जैनब बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी भी उल्टी आंख में तकलीफ हो रही है। चलें अपना ख्याल रखें, और जो ड्रॉप्स 3 दिन हो गए, आज कम हो गई है। अच्छा, अपने हलीमा और हुमायूं जी अपने जी, मेहमान को मेरा बहुत सलाम कहिए। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। मतलब आपके मेहमान को देखकर माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाने चाहिए। थैंक यू। तमाम तर लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने चाहिए और पहनने चाहिए। तलत आंटी, हाँ, बिल्कुल आपने नहीं, एक बात मैं बताऊं बेटा, मैं पहनाती तो हूँ, ये मेरी शुरू की आदत है, लेकिन खुद कम पहनती हूँ। तलत आंटी मुझे बताएं, अपनी शादी पे कौन सा रंग पहना था आपने? मैंने पहना था जो हल्का शॉकिंग पिंक होता है ना। ओए हो, ओए हो, ओए हो। अच्छा, और जो फर्स्ट डे मैंने अक्सर देखा है, हमारे गांव में जो पहले दिन की दुल्हन होती है, हम सब गांव वाले उससे मिलने के लिए जाते हैं, तो हमें पता होता है बहुत तैयार होती है। तो पहले दिन आपने कौन सा रंग पहना था, याद है आपको? दूसरे दिन जो शादी का अगला दिन होता है। नहीं, वो तो हमारा एक कंपल्सरी है, ग्रीन कलर। अच्छा, हाँ, कंपल्सरी क्यों है तलत आंटी? बस पता नहीं क्यों एक है कि बस ग्रीन ही पहनना है। मतलब वो जितने भी हम ले लें कर लें, लेकिन जब बात आएगी तो वो हरे रंग पे टिकेगी। अच्छा, हमारे गांव में तो एक बहुत शुक्रिया तलत आंटी कॉल करने के लिए। हमारे गांव में जब अच्छी बात है बेटा, मेरी तरफ से बहुत दुआएं। सलामत रहे, सलामत, अल्लाह को खुश रखे। सो अलीमा, जब फर्स्ट डे की होती है तो हमारा पूरा गांव जाता है, तो वो बेचारी इतनी ऑकवर्ड होती है, वो एक दरमियान में बैठी होती है और खचा खच कमरा भरा होता है, कोई चूड़ियां देख रहा होता है, अच्छा ये किसने दी है, ये किसने किया है, अच्छा ये मेहंदी कहाँ से आई, अच्छे बाल तुम्हारे अपने सारे अपने। तुम्हारी बीवी का क्या बनेगा बेचारी का? वो वहीं से आएगी, वो कहीं से और से नहीं आएगी। अच्छा, मैं आपसे पूछी थी वो काम आपने बताने हैं, उनके काम, जैसे आपने मुकेश का जिक्र किया या कामदानी का, कौन कौन से ऐसे काम है जो सदाबहार हैं, उनके कलर डल नहीं होंगे, फेड नहीं होंगे, कालक नहीं आएगी? बेसिकली अब टाइम के साथ ना हमने बहुत सी चीज़ों में नंबर 2 काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब जिस तरह कामदानी है, कामदानी में 2 तरह की मकैश आती है, एक उसको मछली मार्का भी बोलते हैं, देयर इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर दैट वन इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, लेकिन जो मोस्टली आपको अड्डे वाले या नॉर्मल शॉप से मिलता है वो नॉर्मल मकैश मिलती है, तो आफ्टर सम टाइम इट्स बाउंड टू गेट रस्टेड। फिर इसी तरह जो दबका, कोरा या इस तरह के जो आपके हैं दूसरे काम हैं, उसमें भी आप सोचें कि 2-3 तरह के दबके आते हैं, तो आपने अपने कारीगर को बताना होता है कि बेटा टेक अ लिटिल मोर अमाउंट, लेकिन बेहतर वाला यूज़ करो, ठीक है, उसमें भी क्वालिटी है। फिर इवन जो हम बीड्स यूज़ करते हैं, स्टोन्स यूज़ करते हैं, उसमें अब ये हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ स्टोन के वो प्लास्टिक लगा देते हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं उसको ना दांत से चेक करके देख रही थी, तो वो ही वॉज लाइक कि बाजी आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैं ये चेक कर रही हूँ कि ये प्लास्टिक है, ये ओरिजिनल है। तो देर आर वेज टू चेक इट, लेकिन आप कस्टमर से कोई 1000-2000 ऊपर ले लें, लेकिन जो है ये है ना कि उसमें क्वालिटीज़ ऑफ, जिस तरह कपड़े में क्वालिटीज़ हैं, प्योर कपड़ा अलग है। और सवाल पूछना है काम के हवाले से, साथ में अस्मा की कॉल ले लें। अस्मा की कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद में पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। तुमने बताना तुमने क्या पहना था। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कॉल भी शामिल करेंगे और मेरा सवाल भी पूछेंगे, कहीं मत जाइएगा। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ जो है वो शीली की जो ओनर है वो मौजूद हैं, अपने कपड़े भी लेकर आएंगे। नेक्स्ट ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम उनके कपड़े भी जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। अभी वन बाय वन जो है वो हम ये चीजें दिखाने लगे। जी जी जरूर दिखाएं, दिखा दे। आपने एंड में बताना है आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है, फिर मैं एंड में बताऊंगी कि मुझे कौन सी चीज मिलेगी आपको। फिर भी नहीं मैं फिर भी बताऊंगी। ये बताइए, ये हाउ डिड यू डिजाइन दिस एंड व्हाट इज दिस फॉर स्पेसिफिकली? दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ सॉर्ट ऑफ ट्रे आप कह लें। फॉर एग्जांपल यू कैन प्लेस द कुकीज़, द कपकेक्स। आपने अपने किसी ड्रेसिंग टेबल पे यू कैन फॉर द लेडीज़ आप कोई अपनी नेल पॉलिशेस रख सकते हैं। आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पे यू कैन प्लेस द कैंडल्स ओवर देयर। तो जैसे फॉर एग्जांपल आ जाए उसको जलाने के लिए आप इसमें डाल के रखें ताकि उससे पता चले कि ये आप अमीर हो। एग्जैक्टली मैं ये सोच रही थी कि अभी या तो ये हुमायूं ये कमेंट करेगा, बिकॉज मैं ये सोच रही थी कि दोनों काम कर सकते हैं। अगर कोई घर पे ना आ रहा हो तो आप नेल पॉलिशेस रख के अपने पास रख लो, और अगर कोई घर पे आ रहा हो तो नेल पॉलिशेस हटा के हाँ, आपको दीदी लेना कुकीज ले, ये मैंने ब्रांडेड से लाया बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये प्योरली इसके ऊपर पॉलिश्ड है और ये ख़राब नहीं होता, तो इसलिए इसमें कोई आपका हार्म नहीं है कि यू कैन प्लेस एनीथिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई 2 लोग आए, एक आए, तो इंस्टेड ऑफ कि पूरी आप ट्रॉली लेके जाते हैं, जो सर्व द टी एंड द कुकीज विद इट। टेबल मुझे बड़ा खूबसूरती से बनाया, गिरेगा तो नहीं ना? नहीं बिल्कुल ये देखिए, क्योंकि उस पे वो स्क्रूज लगे हुए हैं ना, तो गिरेगा नहीं। ये देखें जी आप, ये कितना खूबसूरती से ये टेबल जो है वो बनाया है माशाल्लाह। ये हैंड क्राफ्टेड है जी, हैंड और ये पेंट कौन सा है? बेसिकली दिस टेक्निक इज कॉल्ड डिकोपाज, दिस इज नॉट हैंड पेंटेड। अच्छा, दिस इज डिकोपाज। जी। और उसमें इसलिए आपने देखा होगा देयर इज अ शीन एंड ग्लेस ओवर इट, ये टू प्रिजर्व इट। उसके ऊपर एक लेयर कर देते हैं सो दैट। पता है आपकी कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत पेस्टल मुझे कैसे बड़े पसंद है। हुमायूं उठे ना, बाकी चीज में दिखानी है जी मैडम, आप जल्दी करें। और क्या करना है मैडम? चले जी अच्छा, ये आपकी दिखाते हैं, ये दिखाएं आप। ये तो हमारा इस तरह का दरवाजा भी है। बेसिकली ये ब्रास है, इट्स दिस इज ब्रास एंड रॉट आयरन मिक्स। और दिस इज़ फॉर अगेन इसके जो बड़ा साइज़ है, आप डाइनिंग टेबल पे जैसे सर्व करते हैं, सूप के ऊपर वो पतीली भी इसके ऊपर रख सकते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज़ फॉर दैट पर्पस। आपने कोई कढ़ाई बनाई है, कढ़ाई के लिए अच्छा है, उस पर आप कुकीज रख सकते हैं। बेसिकली आप इसका वेट, सैंडविचेस भी रख सकते हैं। एवरीथिंग रख लेती होती हूँ, एवरीथिंग। ये आपने किसी भी ऐसे बंदे के हाथ में नहीं देना जो ये क्लेम करता हो कि मेरे से चीज़ें टूट जाती हैं या गिर जाती हैं, बिकॉज अगर ये गिरा तो किसी का पाँव टूट सकता है, क्योंकि ये पाँव टूट सकता है, पाँव टूट सकता है, इसको कुछ नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ हो जाएगा। पाँव तो आ जाएगा, ये महंगा है ना। पाँव तो किसी और कलर वाले, पाँव तो जुड़वा लेंगे, कोई बात। आपा ये केक ये केक प्लेट है, बिल्कुल केक प्लेट है। और इसके ऊपर अगेन जो आपको थोड़ा सा एक रगिड सी शीन नजर आ रही है, दैट इज अगेन शीन क्या कहती है मुझे नहीं समझ आ रही। जो आपको एक चमक, ये दिस ये जो आपको नजर आ रहा है, शीट एक जो नजर आ रही है, नो इट्स नॉट शीट, इट्स शीन। बेसिकली ये रेजन होता है। रेजन इज अ मटेरियल टू प्रिजर्व समथिंग। किसी भी चीज़ को आप प्रिजर्व करें तो वो एज ओल्ड इट विल बी, मतलब से गीले कपड़े से, हाँ, और ये उतरेगी भी नहीं शीट। नहीं, ये शीट नहीं है, बेसिकली इट्स अ लिक्विड है। आफ्टर 2-3 डेज इट सॉलिडिफाइज। और फिर ये वाला जो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए, इसके ऊपर जो चमक सी आपको नजर आ रही है, आप इसे धो भी सकते हैं और ये खराब नहीं होगा, या नहीं आप सिर्फ गीले कपड़े से साफ करें। गोल्ड है पहले वाली, ये वाली गोल्ड है। ठीक है, उतार जाइएगा। ठीक है। अच्छा आपा, ये जो है ये कैंडल स्टैंड है और ये बिल्कुल तैयार फॉर्म में है, या इसके ऊपर अभी आपने कुछ करना है, या कर सकते हैं इसके ऊपर अगर कुछ और भी बनाना हो? हलीमा, बेसिकली मैंने ये 8 पेयर्स बनाए थे, लग रहा है 8 पेयर्स बनाए थे। ठीक है। इनमें से 4 ऑफ देम जिसके मिडिल में पेंटिंग्स थी, और 4 ऑफ देम क्योंकि बहुत से लोगों को पेंटेड नहीं चाहिए होता, दे सेट कि हमारा गोल्ड एंड ऑफ वाइट जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ओनली दिस वन इज लेफ्ट, ऑल ऑफ देम आर गॉन। और उसमें ये होता है कि फिर ये भी आपा बिका हुआ है। अच्छा, बिका हुआ है जी, ये बिका हुआ है। और ये प्योर शीशम वुड का है। ठीक है, प्योर शीशम वुड का है। हम उसको वुड देते हैं, देन द पर्सन कार्व्ड इट, और फिर इस पे मैं पेंट करती हूँ। इस पे जो आपने देखा है नीचे इनग्रेव्ड बड़ा मजे का रफ पेंट किया हुआ है आपने इसमें। लव जी 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 जी। बेसिकली ये गोल्ड एंड वाइट दोनों का मिक्सचर है, एंटीक, टू गिव इट एन एंटीक लुक। ठीक है, अस्मा जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं और आप? मैं बहुत अच्छी, बिल्कुल ठीक ठाक। और आप दोनों भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत और आपकी शुक्रिया। गेस्ट तो माशाल्लाह इतनी क्यूट है कि जब से मैं आपकी गेस्ट को देख रही हूँ। एक्सक्यूज मी, Thank you so much. एक्सक्यूज मी, आपको मेरी आवाज आ रही? आप दोनों बहुत प्यारे, लेकिन आपकी गेस्ट इतनी क्यूट। आपको पता है जलन होती है मुझे जब कोई मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो तो। बहुत शुक्रिया नहीं। फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। प्लीज डू नॉट टेक हुमायूं's कमेंट्स टू योर हार्ट। थैंक यू सो मच। हमायों भी बहुत I'm माशाल्लाह, humbled. हमायों भी बहुत अच्छे हैं। और जब से जिम ज्वाइन किया है माशाल्लाह से डोले शोले बना लिए हैं, राधे बन गए हैं तेरे नाम के। और बहुत प्यारे लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने मीठी मीठी की है, अब मैं ना हम ना राधे कौन से सहते। जो पाकिस्तानी वाला वर्जन बना था या सलमान खान वाला? जो भी हो, राधे राधे था। राधे था। यूके का। अच्छा अस्मा जी, कौन सी ड्रेस पहनी थी आपने अपनी शादी पे, कौन से रंग की? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी शादी का तो मामला ये है कि मैं दुल्हन पे तो हमेशा ब्राइड पे आप चाहे कुछ भी कर लें, आज का फैशन कल का फैशन, लेकिन रेड ही अच्छा लगता है रेडी दुल्हन अच्छा पर। लगता है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये तो बात। मैंने रेड पहना था और मेरा जो सूट था शरारा वो इतना ज्यादा हैवी भेज दिया था कि जब पार्लर वालों ने मुझे तैयार करा था ना, तो वो दुपट्टा मेरे सर पे डाल लेते हैं ना, तो दुपट्टे पे इतना बड़ा पंच बना हुआ था, बहुत खूबसूरत था। मैं 2.5-3 लाख का था वो, लेकिन ये कि वो मेरा सर बार बार पीछे जा रहा था। तो फिर उन्होंने जो खिंच रहा पीछे होगा जो ना, साइड हाँ, की पतली सी उन्होंने जो पतली सी साइड होती है ना पीछे की, वो आगे करी और बंच को पीछे करके उसे कमीज से अटैच किया, तब जाके मेरा सर जो है वो अस्मा जी, लेवल में किसी ने आया। नहीं पूछा होगा आपसे, लेकिन आपके शौहरे नामजद ने क्या पहना हुआ था? कौन से रंग के कपड़े और क्या कपड़े पहने हुए थे? मेरे हस्बैंड ने शेरवानी नॉर्मल वो मुगली शहजादे बने थे, नेट के ऊपर देख के मुगली शहजादे, वो वैसे ही वो हार भी पहना था महारानी वाला, वो आजकल लड़के पहन रहे हैं ना, तो महारानी वाला हार पहना था, बड़ा खूबसूरत तो लगा आज था, भी आपको different शहजादे लग लगते हैं रहे वो? थे। बिल्कुल, बल्कि आज से जान से भी ज्यादा प्यारे हैं वो। ओए होए होए Thank होए, you ये so बात होनी चाहिए। much, छोटा सा ब्रेक। अस्मा जी कॉल करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक सलामत लेते हैं, ब्रेक रहिए। के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। आपको नहीं। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे आगे से बहुत सारे जो पीसेस पड़े हुए थे आपा के, वो उठा लिए गए सूरत हैं, से लेकिन pieces। अब हम लोग जो है वो उनके कपड़ों के हवाले से बात करेंगे। मेरा एक सवाल था, वो रह गया था। मैं पूछ रही थी कौन सा जो है मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो काला जो है नहीं होगा। आपने कहा कि चेक भी किया जा सकता है, हम लोग वही मटेरियल जो हम कहते हैं लोग उसी का चीपर वर्जन भी यूज़ कर लेते हैं। तो आपा हमें तो पता नहीं लगेगा कि चीपर वर्जन, अब आपको तो पता है कि कौन सा वर्जन क्या है, उसको चेक किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना, बट हमें नहीं पता। हम कैसे जान सकते? बेसिकली यही तो बात है। अभी मुझे हुमायूं कह रहे थे कि मुझे एक किडनी बेचनी पड़ेगी आपके कपड़ों के लिए। अब उनको मैंने कहा कि जब तक इंशाल्लाह आपकी बेगम आएगी तो मुश्किल है, कोई ऑर्गन सलामत बिल्कुल, रहे। बिल्कुल। लेकिन Skeleton रह जिस जाएगा। वजह, हाँ जी, जिस वजह से हम थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा डिमांड करते हैं कस्टमर से, कि वाकई एक कस्टमर्स को, नॉर्मल लेमैन को पता नहीं है कि इसके ऊपर क्या चीज़ लगी हुई है और ये कितना अरसा चलेगी। तो मैंने ये बताया कि 1 या 2 हज़ार बचाने से बेहतर है कि आप किसी भी नॉर्मल शॉप से, ये वो कहेगा यार ये वाला लहंगा 25 हज़ार का है और ये लहंगा आपका 2 से 3 लाख का है, तो वो जो 25 हज़ार और 2 लाख के लहंगे में, ठीक है एक ब्रांड का नाम बोलता है और नाम की वजह से भी लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, बट वो डिफरेंस इसलिए भी आता है कि दे आर यूजिंग अ बेटर मटेरियल एंड द बेटर फैब्रिक। अभी मेरी एक क्लाइंट थी, वो लेकिन आपा अब लोग ये कहते हैं कि बेटर मटेरियल और बेटर फैब्रिक का क्या करें, बिकॉज रीयूज नहीं हो सकता। अब मैंने एक शादी पे पहन लिया, 1000 बंदा वहाँ आया हुआ था, सबके सामने मैंने वो कपड़े पहन लिए, अब मैं वो कपड़े दोबारा नहीं पहन नहीं, सकती, why चाहे वो not? जितने भी आपने अपने कपड़े की प्राइस पूरी करनी है। मेरे जो वलीमे का लहंगा है मुझे याद पड़ता है कि पता नहीं मैंने कितनी दफ़ा पहना है। इट इज़ एज गुड एज न्यू, कुछ भी नहीं नहीं, हुआ। उसके लिए आपको Creation का खूबसूरत भी काम। तो होना पड़ता है। आप इतनी खूबसूरत है, नहीं। आप ना रीयूज कीजिए। ठीक है। मैं अपने भाई की शादी पे इंशाल्लाह अपनी शादी के कपड़े पहनूंगी। अपने भाई की? शादी पे अपने शादी के कपड़े पहनूंगी। अच्छा ठीक है, मैं जरा दिखा दूं कपड़े भी इनको अपने भाई की शादी में। मुझे लगा तो मुझे भाई का है। नहीं, Should I तो come? मेरे भाई नहीं हो, मेरा एक ही भाई है।
यार ये मुझे अच्छा नहीं मैम, आपके पास आप क्यों आएंगी, आपको हम तकलीफ दे सकते हैं, मैंने आपसे कपड़े खरीदने, मैं आपकी बड़ी टाल सेवा करूंगा, टाल सेवा। अच्छा, आप टाल ये सेवा देखिए। नहीं होता, टेल सेवा होता नहीं है। हमारे यहाँ टाल सेवा नहीं, होता है। कहीं भी गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल हो अच्छा, आप देखिए कहने को तो दिस इज प्योर स्टफ, प्योर शिफॉन है। इसके ऊपर आप इंट्रिकेसी देखें, इस पे सारा दबका बीट वर्क है, प्लस एम्ब्रॉयडरी हुई है, प्लस आप लुक एट द स्मॉल डिटेलिंग्स के बीच में आपका गोटा लगा हुआ है, देन फिर कढ़ाई की पट्टी ये है। आप सब खुद खरीदने इसके- जाती है, खुद बताती हैं, आपकी टीम है? जी जी, नहीं, आई एम द सोल यू द पर्सन, टीम। आई एम द टीम। अच्छा, तो ये सब चीज़ें आप देखें ना, माइन्यूट डिटेलिंग्स हैं इसके चाकों पे, इसके बॉर्डर की कढ़ाई, इसके बॉर्डर की कढ़ाई। आई थिंक आई शुड गो एंड आप विल नॉट गो, आप यहाँ पे आज प्रोटोकॉल में बैठेंगी। थैंक यू मैंने सो कपड़े मच। खरीद, आप असद भाई कुछ कहना चाह रहे, कह दे असद भाई, क्या ब्लैक कहना गाउन चाह ठीक है, ब्लैक गाउन ले आऊँ ज़रूर लाएं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैं मुझे आप लोग थोड़ी देर बाद छोटू छोटू भी ना कहना शुरू कर। छोटे जरा जाना ब्लैक सूट तरह। यार वैसे ब्लैक इज सो प्रिटी मैन। मैंने Black आपको तो कहा फिर ना, black नाउ है आई ना। स्टार्ट बेसिकली ये जेन जी टाइप्स कपड़े हैं वैसे थोड़े से। नहीं देखिए, हम मेरी कोशिश होती है कि हमारा ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट का कल्चर इज़ वेरी रिच। ये तो आंटियों वाले कपड़े नहीं है, तो बड़े मैंने आपको कहा ना कि मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मामा स्टार्ट मेकिंग समथिंग डिफरेंट, सो आई स्टार्टेड यू नो एक्सपेरिमेंटिंग इन गाउन्स, यार। इन काफ्तान्स। आप ये देखें, अब ये कहने को तो आपको एक नॉर्मल सिल्क लग रही है, बट इफ़ यू टर्न इट अराउंड इट्स बेसिकली शिफोन अंडरनीथ। ये आपको कपड़ा मार्केट में नॉर्मल नहीं मिल सकता, अच्छा। ताकि पहनने वाला तंग ना हो। आप बिल्कुल क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, नहीं। मुझे लगता है। आप कहते हैं अच्छा, थोड़े कपड़ा- पैसे दे दूंगी, कपड़ा यहाँ अच्छा पे है। एक चीज आप आप देखिए, लोगों इस को पे बता pearls दें कि हैं। आपा की जो है वो एग्जीबिशन हो रही है टाउन हॉल में, टाउन हाउस, टाउन हाउस में टाउन हाउस में, और वहाँ पर कपड़े मौजूद होते हैं उनके मौजूद हमेशा। है इनके, और इनके सारे जो लग्जरी पीसेस हैं, जो फेस्टिवल कलेक्शन है इनकी, वो वहाँ पे मौजूद है, इसलिए वो यहाँ पे आज नहीं ला सकी। तो अगर आप लोग देखना चाहें इनके इंस्टाग्राम एंड आई हैव सीन इट, बिकॉज मैं टाउन हाउस जाता हूँ, हम एक लोग से जी- एक लिबास ऐसा है कि खूबसूरत। ब्रेक लेने के लिए जी बिल्कुल, हम थोड़ा लोग सा ब्रेक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। एक आपका और दिन समय बहुत हमारे अच्छा गुजरे। जी जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कह के हुमायूं भाई दिखाया शीली आपा को, मतलब ये क्या, ये खुला तजाद नहीं, मैं तो बिल्कुल लेट जाता हूँ, तो ना कहाँ मुझे जगह मिले और मैं लेट जाऊँ। सो जनाब, ये खूबसूरत से कपड़े दिखाए। अच्छा, इसको ऑर्गेन्जा कहते हैं? नहीं जी, ये सिल्क नेट है। दिस इज बेसिकली सिल्क नेट। सिल्क तो ऐसे नरम नहीं होता कपड़ा थोड़ा सा? नहीं, सिल्क नेट है बेसिकली। एक हम बोलते हैं कॉटन नेट है, एक कहते एक हैं कॉटन नेट silk होता है net। जो थोड़ा खड़ा खड़ा होता है, हाँ जो जी, थोड़ा जो बैठा हुआ प्योर होता है, हाँ। जिसमें एक थ्रेड, वो जो ताना बाना बोलते हैं, उसमें कॉटन एंड सिल्क मिक्स होता है, तो ये ठीक है। सिल्क के साथ है। ये वो इंटरनेट is- कपड़ा, नेट, सॉरी इंटरनेट, नेट नेट कपड़ा? नहीं, नेट नहीं है। अच्छा, लेकिन आपा बहुत सारे लोग जो है ना, वो इस कपड़े के ऊपर काम बहुत कहते ही फट जाता है, क्योंकि ये कपड़ा बहुत नाजुक होता है, तो बहुत आपको जी, वो detailing जो है कॉटन वो- नेट के साथ अच्छा, प्रॉब्लम आती है। ओके। तो जब हम फॉर्मल वेयर में हम करते हैं तो वी ट्राई टू यूज़ इट, क्योंकि आपने ये देखा कि इसके ऊपर ना ये थोड़ा रिंकल फ्री भी है, इस पर रिंकल्स जल्दी नहीं आते, और चूंकि प्योर है तो इसके ऊपर आप देख लें कितना काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको कुछ भी नहीं होता। तो दैट्स वाई मैंने वही बताया ना कि कपड़े की क्वालिटी आप पहले देख लें। कपड़े का शॉट ठीक है। बनाइए जूम करके थोड़ा सा, ताकि कपड़ा ये देखा जा देखिए, सके। अब इस एक कपड़े पे यू हैव मशीन एम्ब्रॉयडरी, यू हैव बीड वर्क, यू हैव हैंड एम्बेलिशमेंट्स, स्क्रीन प्रिंटिंग, इसका दुपट्टा भी है, इसकी लेसिंग इज़ वेरी एंटीक, ये मैं बनवाती हूँ, ये सिल्क क्रॉशेट की लेसेस तो हैं। अलग क्यों है ये इससे? ये बेसिकली इट्स सेमी स्टिच ना, अच्छा। तो अगर जो भी चाहे इसको दामन पे लगा लें, बाजू पे लगा लें, क्योंकि देखें बाज़ दफ़ा कस्टमर्स ऐसे आते हैं जिनकी फिटिंग्स बहुत डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट होती हैं तो बिल्कुल। दिस इज बेसिकली अ सेमी स्टिच, साइड्स आर ओपन, एक्स्ट्रा स्मॉल से एक्सेल तक का बंदा इसको यूज़ कर आसान- सकता है। ठीक है, आसानी से अगला बनवा अगला सकते। लगाते हैं जी, ठीक है। अगला बाजी, अगला अगेन दिस इज़ ऑन प्योर रॉ सिल्क, ठीक है, और ये किसी भी डिनर्स के लिए है, किसी भी फेस्टिव ओकेजन के लिए है। अगेन चूँकि आई लव नेचर,
मेरे आप पेंटिंग्स में भी देखें तो बर्ड्स, फ्लावर्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती वही तो हैं। बर्ड है। अच्छा, लेकिन जी, आपने birds देखे हैं, बहुत flowers डिफरेंट उसको बनाया हुआ है ना, बाकी सारे में कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल वाइटिश है, और जैसी एक बर्ड आती है तो वो जो है बिल्कुल डिफरेंट कलर्स का है की है, ताकि दूर से थोड़ा नजर सा आए। प्रोनाउंस करने के लिए और थोड़ा सा उस चीज़ को उठाने के लिए। अच्छा, I bet this, not just saying she's in front of me, this color Halima will pull it off so nicely. हाँ, मेरे पे डार्क तुम कलर्स ये बहुत colour अच्छे बहुत लगते हैं। प्यारा हाँ, मेरे pull पे off dark करोगे। हलीमा colours इंशाल्लाह सून यू विल बी वेयरिंग इट इन योर इंशाल्लाह ताला। वैसे हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगली ब्रेक में आप आए तो इनमें से कोई एक लिबास आप अब मलबूस मेरे कर ख्याल लें। से ऑलमोस्ट सारे ही सेमी नहीं सारे तो नहीं है। नहीं सारे नहीं ये हैं। वाला देखें, ये तो बिल्कुल, ये तो इतना प्यारा, ये वाला अच्छा, White- व्हाइट वाला भी आप दिखाने लगे थे। हाँ जी, हुमायूं, white। व्हाइट ये वाला थोड़ा भी सा आप- अजरक टाइप्स लग रहा है मुझे। नहीं बेसिकली नहीं मैंने तो हाँ कर दे, हर जगह बेइज्जती हो रही है मेरी। आप अजरक इसकी तो वो भी बिल्कुल है, पॉकेट्स भी हैं इसकी। पॉकेट्स भी है। बेसिकली दिस इज़ हैंड पेंटेड। मैंने आपको कहा मुझे आई लव डूइंग मुगल्स। अगर आपने देखा हो कि मेरे ट्रेस के ऊपर भी मुगली आर्ट है, और वर्लिंग दरवेश पे मैं बहुत काम करती आपके हूँ। इयरिंग्स में भी मुगली आर्ट टाइप्स थैंक यू सो मच। तो दीज दरवेश आर पेंटेड बाय माय ओन सेल्फ। तो ये हैंड पेंटेड है। ये भी ये आपने खुद बनाया? ये तो आपका स्क्रीन है, ये दिस इज पेंटेड बाय मी। ये जो दिखाएं, जरा जूम करें जी, इसको जूम करें, दिखाएं। इन्होंने हाथ से पेंट किया यार, मैं आपा का चीजें क्यों ना दिखाऊं। ये वाह 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 वाह, ठीक वेरी है। नाइस। दिस इज स्क्रीन पेंटिंग बट दिस थिंग इज पेंटेड बाय मी। आपा ये तीसरे चौथे दिन तो पहना जा सकता है शादी के जी बाद। बिल्कुल पहना जाए। वाइट इज ऑलवेज इन। इसका अगर आप दुपट्टा देखें, देखिए जी, देखिए, वो कह रहे हैं इधर ही खड़े होके दिखा दें। देखिए, आई लाइक दिस वन मोर। Which one? जी। नहीं, वो पिंक वाला भी बहुत प्यारा है। ये देखिए इसका इसका दुपट्टा दुपट्टा। भी इसके साथ। यार मेरी आपा दिखा रही हैं आपको दुपट्टा, यार ये भी दिखाए। मेरी आपा का दुपट्टा दिखा दे यार, आपा ने इतनी मेहनत से निकाल के दिखाया। तो ये आप क्या, ये आपा दुपट्टा। और आप इसमें देखिए मरून, ब्लैक और थोड़ा सा यार, मुझे इसमें दुपट्टा देख linings के याद किया आया, गया मेरी है। मामा का एक दुपट्टा था ऑफ वाइट और उसके ऊपर ग्रीन कलर के डॉट्स से। मामा, वो कहाँ है दुपट्टा? मुझे याद आ गया वो दुपट्टा। लॉट पीछे की तरफ है गर्दे के ये अयाम जो की। है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है जी, ना? आप बिकॉज ये इसमें थोड़ा देखें। सर्दियों वाला मटेरियल है कि सर्दियाँ अभी आने लगी हैं तो फॉल आप पहन ऑटम इज सकते जस्ट स्टार्टिंग। आप इसमें देखेंगे इसमें सारा हैंडवर्क है। थक जाओगी। और दिस इज ये जो आप ब्राउन की बात कर रही हैं कॉफ़ी कलर में, इसमें एम्बेलिशमेंट्स अलग हैं, हाथ का काम है, एम्ब्रॉयडरी है, बहुत मल्टी फैसेटेड किस्म का पीस है ये। ठीक है, एक और हमने इसमें से कुछ चीज मैंने दी दिखाई। ब्लैक गाउन। ब्लैक गाउन, बात तो फिर ब्लैक गाउन की है ना, बातें तो इसकी होंगी सारी जिंदगी अब। आय हाय हाय, मजे आ गए। आपा, आपने मुझे आज ब्रेक से जाने से पहले एक शेर सुनाना है जो मुझ पे जो हो बनता हो, क्योंकि आप राइटर भी हैं। हुमायूं, ये और वाला जो तरफ से- सूट है ये नेक्स्ट डे के लिए अच्छा है। नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठे मैं पहन लूं उठ के, ये पहन के पहन कर। ये वाला सूट भाई दिखाए, मरून अब ये वाला भी ब्लैक दिखाए। तो दिखाने देना यार, मरून तुम्हारे वाला बिल्कुल बच्चों दिखाए। को एक्साइटेड है, पता है, जिस वरी के लिए नहीं एक्साइटेड लोग होते हैं। ओए मैं भाई, तुम्हारी वरी दिखाऊंगी। वो दिखाएं आप उसके बारे में बताएं ब्राइड अच्छा, का। बेसिकली दिस मरून ये तो बिल्कुल फेस्टिव ओकेजन्स के लिए है। यू कैन वेयर इट ऑन एनी ओकेजन। ढोलकी है, मेहंदी है, बारात है, आप उसमें बिल्कुल आप इसके बॉर्डर पे देखें, इस पे स्क्रीन प्रिंटिंग हुई है, इस पे कोरा, दबका, एवरीथिंग इज़ देयर। और 100% इसका जो ऊपर एम्बेलिशमेंट जिस स्टफ से हुई है, इसकी गारंटी मैं आपको दे रही हूँ कि अगले 10 साल ये कहीं नहीं जाता, खराब नहीं होगा। नहीं होता। और Then ये इस again, पे this कौन सा is- काम हुआ हुआ है? इसके ऊपर ये एंटीक रेड वर्क रख है। दो। एंटीक वर्क है बेसिकली। और चूँकि द कलर इज़ वेरी शॉकिंग, तो इसके साथ मैंने ग्रे को जब डाला था तो उसके साथ उसे कहा था कि बेटा ज़रा मैट मटेरियल यूज़ करें, ताकि अगर एक चीज़ शॉकिंग है तो उसका जो काम है वो ज़रा सबड्यूड हो, ताकि बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस ना हो और ज़रा डिसेंट लुक आए। तो इट्स बेसिकली जिस तरह कहते हैं कि स्टेटमेंट पीस है, वो टीन्स कट्स हलीमा, इसके आप कैन यू देख शो दिस गाउन इन फ्रंट ऑफ इट? उसका थोड़ा सा काम दिखा सकती हो, ये जो काम बाहर से दिखाइए। लटक और रहा है जो। जी, और इसको ना नहीं ज़रा नहीं, सा वो जो साइड से लटक क्या रहा है ये? ये साइड से बेसिकली ये कट्स हैं, इसकी कट्स हैं। ये अंडरनीथ इसका जो लाइनिंग है शिमरी that is of कपड़ा जो shimmer। है ना ये नीचे है और उसके ऊपर जो है वो शिफॉन है, शिफॉन के ऊपर काम हुआ है। जी, शिफॉन के ऊपर काम। ठीक है, अब हमारे मेरी ब्लैक, हर बात पे उन्होंने अब कहा हम यहाँ पे जी। ब्रेक करते हैं, जल्दी से शेर सुना दें अच्छा मजेदार सा, और फिर हम ब्रेक लेते हैं उसी से। जी आपा। वो शेर सामने। आपके लिए बस इतना सा कि कुछ लोग अभी तक ऐसे हैं जो मीठा बोल लेते हैं।
हाय 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 हाय, क्या बात है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस ये हाजिर शेर होंगे। तो नहीं जो था मीठा आपा। बोलते हैं वो खूबसूरत होते हैं, जो मिसरा। खूबसूरत होते हैं वो हुमायूं होते हैं। कहीं मत जाइएगा, आपका दिन बहुत अच्छा है। जी वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं जो है वो आपा के कपड़े रख रहे हैं। उतनी देर में मैं आप लोगों को प्योर फितरत के हवाले से बताऊं कि प्योर फितरत का ये जो पूरा फेशियल की रेंज है इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। इसके अंदर 4 प्रोडक्ट्स जो है वो मौजूद हैं। स्किन केयर रेंज है ये प्योर फितरत की स्पेशल। इसके अंदर ये 4 चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अंदर फेस वॉश है, उसके बाद आपने अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लेना है, उसके बाद आपने फेस को जो है मसाज करना शुरू करना है। मसाजर इसके अंदर मौजूद है। फिर देन आपने जो है वो स्क्रबिंग करनी है, थोड़ी सी स्क्रब करके अपने फेस पे से जो धूल मिट्टी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से चीज़ें आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना लेती हैं, उनको साफ़ करना है। और एंड में जो है वो एक फेस मास्क है जो आपने लगा लेना है। वो काम करेगा आपके पोर्स को क्लोज करने का, आपकी तमाम तर जो फेस है उसकी सेटिंग करने का, वन टोन करने का आपके फेस को। ये चारों चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे इनके फेशियल रेंज में से, तो जो चीज़ आप अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं कि आपको उसके लिए सिलोन जाना पड़ता है और वहाँ जाके आप देखते हैं कि आपका जब फेशियल होता है तो उसके बाद जो ग्लो आपको महसूस होता है, वो ये चारों चीज़ें, ये चारों प्रोडक्ट्स इनकी फेशियल रेंज के घर पे इस्तेमाल करके आप वो ग्लो जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इनके प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करें। आपको ऑनलाइन भी ये दस्तयाब होंगे, प्योर फितरत की वेबसाइट पे भी आप जाके ले सकते हैं और किसी भी अच्छे स्टोर से ब्रांड्स जो हैं वहाँ पे ये मौजूद हैं, आप वहाँ पे भी इनको यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जब प्योर फितरत की बात की है तो आपको पता है हम पहले भी लास्ट टाइम भी इसकी इंडोर्समेंट कर रहे थे। वाई वी वर डूइंग इट बिकॉज प्योर फितरत ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हमारे बहुत सारे लोगों ने खुद भी यूज़ किए। देयर प्रोडक्ट्स आर वेरी नाइस। चाहे इसका फेस यूज़ मास्क, कर चुकी हूँ, इसके क्लेंजर्स जो हैं वो मैं हाँ खुद बस भी वो यूज़ आपको कर- तभी मिला था, अब दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप इसलिए कह रही हैं कि आपको दोबारा मिले, फेस मास्क जो है इसका वो बहुत अच्छा है। इनका जो फेशियल रेंज इंटायरली है बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि प्योर फितरत वालों से आप पूछें यार कोई अगर डिस्काउंट वगैरह, पिछली बार उन्होंने एक पैकेज निकाला था हाँ, उस पर बिल्कुल, हलीमा ने तभी बिल्कुल। खरीदा था कि इतने तो पैसे इसके पास होते नहीं कि नहीं, खरीद मैंने सके। नहीं खरीदा था। मैं इनकी एम्बेसडर हूँ एक तरह की, तो जाहिर है मुझे तो भी चीज़ें मिलती हैं। आपको खरीदने की जरूरत पड़ी होगी यकीनन। मैं हूँ इनका चले अच्छा ये आपने दिखाते हैं उल्टा आपा, क्यों पकड़ा हुआ है? मैं सीधा सीधा कर पकड़ो दिया। उसको। आपा ये भी बड़ा खूबसूरत है फॉर अ मेहंदी, फॉर अ माहियों, इट इज़ वेरी गुड। तो आपा इसके बारे में थोड़ा सा कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता दूं कि मुझे पता है ये गोटा है। वाह 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 वाह, तालियां। पहला जवाब सही निकला है हमारे। गोटा ही है। आपा उधर आ रहा हूँ मैं आपके पास। 100 सुनाइए। आ जाए दुपट्टा निकालता हूँ, आप वो बताएं क्या काम इस हुआ। तरह की जो चीजें होती है ना डिफरेंट, हाँ शलवार Nice कितनी यार। अच्छी है। बेसिकली बहुत खूबसूरत शलवार है। इसीलिए तो फखर से निकाली उन्होंने। जी ये देखिए। अच्छा ये ट्यूलिप पैंट्स हैं आपा? ट्यूलिप पैंट्स है ना? ट्यूलिप और- पैंट्स है। जूम और बनाइए इसका प्लीज। थैंक यू। ये ले आपा। आपा मुझे कपड़े रखने के लिए लगते हैं, मैं खोल खोल के दिखाऊंगा लोगों को। अच्छा मुझे इस तरह के दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं जो Tie चुनरी and के dye. काम वाले होते Tie हैं। and dye कहते हैं। चुनरी का काम है tie and बेसिकली ये dye। देखिए, ये नो डाउट ये गोटा है। एंड जी। व्हाट एन इंफॉर्मेटिव पीस हुमायूं हैज जी, जस्ट हुमायूं टोल्ड ने अस। शेयर किया हमारे साथ, इसके बिल्कुल। नीचे बिल्कुल जो हमारा बहावलपुर का या इंडियन काम होता है, ये हाथ की कढ़ाई है सारी की सारी, ठीक है। बीच में इसके तिल्ला है और देन दिस इज़ अ वेरिएशन ऑफ ट्यूलिप शलवार। इसके ऊपर अगेन मल्टी कलर्ड गोटा है। ये शॉर्ट फ्रॉक्स में आता है, आइडियल फॉर मेहंदीज, फॉर मायूं एक्सेट्रा। और साथ चुनरी विच नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। ठीक है। आप जिनको टेस्ट आता है, जिनकी एस्थेटिक सेंस बड़ी अच्छी है और बड़ी वो प्यारी सी हमारे मेरी साथ दोस्त है। कॉल पे मौजूद कॉल है। पे मौजूद है आमना जी। गुड 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 मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड हुमायूं, a very 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 good morning to you. And beta, very sorry for not wishing you happy birthday. A very belated happy birthday Thank you, to sir. you. Happy birthday to you. Happy birthday dear हुमायूं. Happy birthday to you. सदके। अच्छा भाई, मैंने ना कॉल के दौरान आवाज, अभी आपकी इसके दौरान आवाज बंद की हुई थी,
और अम्मी से बात कर रही थी। एकदम से मैंने देखा कि हुमायूं कैमरे में एंटर हुआ है और हाथ में ये पीला जोड़ा है और वो मैंने कहा अम्मी प्लीज कॉल रखिए, हुमायूं की शादी हो रही है, मुझे जरा कॉल मिलाने दें। और एकदम से मैंने कॉल मिलाई, हुमायूं, और देखो मायूं एंड हुमायूं मिल गए, मिलता जुलता लफ्ज है। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे भी, अल्लाह आपकी जुबान आमीन सुमा आमीन, आमीन इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। और बहुत खूबसूरत ड्रेस है जो आपने पकड़ा हुआ था, एकदम से ना मेरी नजर टिकी है। शलवार, आई लव द शलवार। ये आई थिंक वो धोती शलवार टाइप वापस आ रही है इन फैशन। देखें जी, वही बात है ना कि आजकल तो सब कुछ ही इन चल रहा है। ये बेसिकली इट्स अ वेरिएशन ऑफ ट्यूलिप शलवार। मैंने थोड़ा सा इसकी वेरिएशन ऐसे की कि आई वांटेड द गोटा पट्टी टू बी ऑन फ्रंट, और साथ क्योंकि देखिए हमारा सब कॉन्टिनेंट का इतना रिच कल्चर है, एंड आई ऑलवेज़ वांटेड टू कंबाइन इट विद द मॉडर्न कट्स। तो आपने अगर इसका फ्रॉक देखा हो तो ठीक है, इसके ऊपर शॉर्ट शर्ट है और इसके ऊपर एथनिक एम्ब्रॉयडरी है, बट द कट इज़ मॉडर्न। और इसी तरह जो ट्यूलिप शलवार है उसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, उसके ऊपर गोटा करवाया। और ये हमारा जो बहुत ट्रेडिशनल सूसी का कपड़ा आपको याद होगा, हमेशा से इट इज़ इन सूसी की शलवार और चुनरी का दुपट्टा, उसके साथ मैंने इसको कंबाइन किया था। वाह आमना जी, क्या पहना था मेरी बाजी ने अपनी शादी पे? क्या चीज? आपने क्या पहना था अपनी शादी पे? क्या पहना था, कौन सा रंग और क्या पहना था बारात वाले दिन? मैंने अपनी मेरी शादी पे मैंने गोटे का पहना था, भावलपुर से अम्मी ने बनवाया था। अच्छा अच्छा। इट वाज फुल ऑफ गोटा, जो ट्रेडिशनल वो। ये बारात की बात कर रही हैं? बारात की बात कर रही हैं? अपनी बारात की, यस, मेरी अपनी। वाज इट अ लहंगा, शरारा, क्या चीज थी? जो वो गरारा होता है इसका एक ही पाँव होता है। टिल डेट आई कैन नॉट डिफरेंशिएट 2 पाँव वाला और 1 पाँव वाला, जो स्कर्ट की तरह होता है। अच्छा अच्छा। तो वो था, इट वाज फुल ऑफ चुनरी एंड दुपट्टा। तो आई स्टिल यूज आफ्टर 27 इयर्स ऑफ मैरिज। डू यू स्टिल हैव दैट वो कपड़े हैं आपके पास अभी मौजूद? मेरे बच्चे, जब आपकी शादी होगी ना, शादी का जो ड्रेस है वो लड़कियों को लेट गो करना बहुत बिल्कुल नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। मेरी अम्मी ने ये शर्त रखी थी, पोतियां और नवासियां हो जाए और नेक्स्ट जनरेशन बोले कि प्लीज दादी हम आपका लहंगा पहन सकते हैं। आमना जी, आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरी जो मामा है उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं अपनी शादी का जोड़ा उसको दूंगी जो वो अपनी शादी में पहनेगा यार, तो वो अदरवाइज मैं नहीं दूंगी किसी को, क्योंकि वो ऐसे लगता है कि वो अनटच्ड है। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताऊं, कल मैं और मंसूर जो है वो रात को वॉक कर रहे थे ऊपर छत पे, तो मैं उनको आपके बारे में बता रही थी कि आपकी कॉल आई थी और आप इस तरह से अपनी बहू का जिक्र कर रही थी, और जो है बता रही थी कि जब वो आपके पास से गई तो वो बड़ा रो रही थी और आपको बड़ा याद कर रही थी। तो मंसूर बड़े हैरान हो रहे थे कि अभी भी ऐसी जो है वो सासें मौजूद हैं जिनको याद करके जो है वो बहुएं रोती हैं। मैंने कहा हाँ, हर जगह पे जो है वो इस तरह के लोग मौजूद होते हैं, अच्छे बुरे, तो हम घर पे भी आपको याद करें। आमना जी, जल्दी से आखिरी सवाल का जवाब दें। आपके शौहरे नामजद ने क्या पहना था आपकी बारात वाले दिन? याद है आपको वो थोड़े थोड़े? क्या पहना था? आपके शौहरे नामजद ने क्या पहना था, आपको याद है? वो थोड़े थोड़े वो झलक याद है जब पहली बार नजर उठा के देखा था? देखो वो सानेहा, ओ आई एम सॉरी, वो वाकया तो मैं भूल ही नहीं सकती ना। वो मेरे मियां ने शलवार कमीज पहना था उसके ऊपर बोत की भी वाकया इसके बाद जो है ना पीरियड हो गया, इसके बाद भाई क्या हो गया? ये डर जो निकल गया ना आपका, ये जो आपका डर निकल गया है ना, ये इसमें ये शादी कितने अरसे बाद निकलता है, कितने सालों बाद? 27 साल हो गए उनकी शादी को। मेरे बच्चे बड़े जूते खाने के बाद निकलते हैं। जब वो बच्चे को खूब पीटती है ना माँ, तो बच्चे जब 10-12 साल का होता है कहते हैं अम्मा काम तो मैंने यही करना है, पीटना है पीटो, खाना रोकना है रोको। मैं तो फिर भी वही करूंगा जरा मेरा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, सबके जामा पर कम नामा। नामदार होता है, शौहरे नामजद नहीं होता। मेरे लिए नामजद, मेरा नामजद होता है। नहीं, तुम अभी नामजद हो, किसी के शौहर हो जो नामजद हुए, तो फिर मैं नामजद हो जाओगे तो नामदार हो। मैं तो फिर नामजद ही करूंगा ना। नहीं, क्यों? उनके तो नामदार है ना। मेरे लिए तो हर शौहर अभी नामजद है। अच्छा, अब लेकिन अगर आप वैसे अगर हम सोचें कि शौहरे नामजद इज एन अप्रोप्रिएट फ्रेज एज वेल, कि फॉर अ पर्टिकुलर ब्राइड एक पर्टिकुलर ग्रूम है,
तो वो नामजद किया गया है उसके लिए। नामजद किया गया ना, लेकिन अब नामजद जब हो जाता है तो फिर आप उसको जो है वो नामदार नहीं कह सकते, नामदार कहते हैं। अब आप लोग उर्दू की जो टांगे मरोड़ना शुरू करते तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत खुश हूँ आपा, आई लव यू। आप मुझे लाख रुपए का बेचे, मैं चीजें लूंगा आपसे। आज किचन में चलते हैं। आ जाए जी, किचन की तरफ आ जाए। आपा हम जो है यार जरा नादिया को कॉल तो मिलाना, आज नादिया से तो बात करें। नादिया देखो मैंने आज कैसे याद किया। आप आगे आ जाए, आगे हम जो है वो आप यहाँ पे आ जाए। आप हम सबसे पहले आप लोगों को मिंगल्स का बता दें, उसके बाद जैनब आपकी तरफ आएंगे। आपने थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना है। मिंगल्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि मिंगल्स की जो यहाँ पे मौजूद है चीज़ें, हुमायूं आप बताने लगे। हलीमा, मैं आपको मिंगल्स के बारे में बताता हूँ बिकॉज यू नो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। और जब मिंगल्स की बात की जाए तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि मिंगल्स फन एंड टेस्टी तो है ही, बल्कि साथ साथ इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी है। क्रिस्पी क्रंची मिंगल्स खाने के लिए अगर आप सुबह सवेरे नाश्ता करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं जल्दी से हो जाए, तो आप मिंगल्स को मिल्क के साथ खाएं या आप इसको वैसे खाएं। ये क्रंची और क्रिस्पी आपको मज़ा देंगे। और खाली ये नहीं, इसमें एनर्जी और न्यूट्रिशन भी मौजूद है। इसमें हाई फाइबर है और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर शामिल नहीं है। होल ग्रेन से बना हुआ है एंड नॉट जस्ट दैट, टेस्टी और हेल्थ दोनों को मद्देनजर रखा है डैशी के इस मिंगल्स ने। और आपको याद रहे कि इसमें 3 तरह के फ्लेवर्स हैं, मिंगल्स कॉर्नफ्लेक्स, मिंगल्स चोकोबाइट्स और मिंगल्स चॉकलेट फिल्ड क्रंच। तो आज ही जाइए अपने नाश्ते को बनाइए हेल्दियर एंड टेस्टियर। जी बिल्कुल जी, मिंगल्स के बारे में तो हमने आपको बताया। डैशी के और प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम लोग गाहे बगाहे जो है वो अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि उनका चिकन पाउडर है और ब्रेड क्रम्स हैं। तो डिफरेंट जब रेसिपीज़ ज़ैनब बनाती हैं तो उसमें हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली। हाँ जी, ज़ैनब आपकी तरफ आते हैं। पहले रेसिपी शेयर करते हैं, उसके बाद 1-2 सवाल आते हैं आपसे कीमे के हवाले। चलें ठीक है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि मैंने दही जो है 1 कप लिया, इसको फेंट के यूज़ करना है। और इसके अंदर आपने ज़ीरा 2 चाय के चम्मच डालना है, गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, सब्ज़ मिर्च पेस्ट बना के 4 खाने के चम्मच, लेमन जूस जो है इसके अंदर 2 अदद जाएगा। और जो चिकन कीमा या जो बीफ कीमा है वो 1 किलो इसमें जाएगा। तेल 4 खाने के चम्मच, प्याज ब्लेंड किया हुआ 1 अदद, पपीता अगर मिल जाए तो 2 खाने के चम्मच आप ऐड कर दें वरना स्किप कर दें। लाल मिर्च पाउडर जो है 2 चाय के चम्मच और नमक हस्बे जायका इसके अंदर जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है आपने। और देचकी में जो आपने ऑयल चढ़ाना है और उसके बाद आपने ये करना है कि आपने तेज़ आंच पे, क्योंकि अगर चिकन कीमा है तो उसका जो टाइम है वो बहुत कम होता है, तो आपने इसको तेज़ आंच में बहुत अच्छे से पकाना है, तो बहुत जल्दी जो है गल जाएगा। क्योंकि टमाटर और प्याज हमने पेस्ट की सूरत में डाले होंगे तो ज़्यादा देर करने। और अगर तो वो है बीफ कीमा तो आप उसको दम पे रख दें, तो जैसे ही पानी ड्राई होगा तो आपका जो कीमा है वो तैयार हो जाएगा। में आपने कहा पपीते के 2 चम्मच डालने, तो ये आपने क्यों किया? पपीता तो उन चीज़ों में नहीं डालते जिनके गलने का होता है कि ये ज़्यादातर जो है बीफ कीमे में जाता है और उससे ये होता है कि जितना भी कीमा होता है ना वो बहुत सॉफ्ट और जूसी बनता है और जल्दी बन जाता है। जैसे कुछ लोगों को जल्दी होता है ना कि जल्दी जल्दी हम बनाएं, तो ये आप जो है तब कर सकते हैं इस तरह से। आज आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब मेरे जो प्यारे से हमारे एपी हैं बख्त बुलंद, जो है वो हमें डैशी की चीज़ें देने के लिए आए थे ताकि हम आपा को दे सकें। ये आपको पता है ही इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल इन माई लाइफ एट द मोमेंट। असद भाई भी हैं, आपको लगता होगा वो भी प्यार मेरा है, पर मैंने हर तरफ प्यार भराया हुआ है, हर तरफ फैलाया हुआ है, रहना भी तो है ज़िंदगी में। तो ये वक्त है हमारे प्यारे से, अब नस जाए। आई लव यू बख्त, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। ओके, सो नाउ आई विल बी गिविंग दिस डैशी की गिफ्ट हैम्पर आपको। आपा ये आपके लिए है, ये इसलिए है क्योंकि मैंने इनसे कहा था तब आपने कपड़े मुझे सस्ते देंगी, तो इंशाल्लाह काम बनेगा। तो ये इसी तरह जिंदगी चलेगी। डैशी को थैंक यू कह सकते हैं। थैंक यू सो मच डैशी। और अब आपने देखे रेसिप्रोकल बेसिस पे चीजें होनी चाहिए। होगा, ये होगा रेसिप्रोकेट में अभी आपको एक छोटा सा करूँ, यू लाइक दैट कैंडल स्टैंड्स वेरी मच, तो मैं काइंडली आपके सेट को देना चाह रही हूँ कि आई वुड बी वेरी मच हैप्पी कि अगर ये आपके सेट पे रहें। तो मैं घर लेके जाना चाह रहा था, आपने सेट पे कर दिया, अभी कहेंगे यार रखो। चलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसका। हाँ। मैं उसे कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मेरे लिए। इट विल बी अ प्लेयर कि मेरी कोई चीज़ आपके सेट पे हो। नहीं, हम सेट पे रखेंगे, हम उसे सेट पे रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल चाल है? शादियों की बातें हो रही हैं, तुम कहाँ पर मौजूद हो? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह।
शादी की बात जब आज आ रही थी, आप बात कर रहे थे, आपको बड़ी जल्दी है ना शादी की, तो बहनों ने को भी आपने शॉपिंग करवानी है, आप ना ख्याल रखना। बस चलो जी। अपनी आवाज आ गई, आप मुस्काना भी अब आवाज नहीं आ गई। अल्लाह खैर, सदके जावा पर कम ना आवा। जान जान के उसके साथ वही बातें करनी होती है ना जिसकी उसको आवाज ही ना इसके लिए मैंने एक डायलॉग बना लिया है, सदके जावा पर कम ना आवा। ये गलत बात है आपकी जो आप कह रही हैं। गलत नहीं, बिल्कुल ठीक। एक आपको मेरी शादी पे कौन सा रंग पहनोगी नादिया, पता डालो आप तुमने क्या पहनोगी, कौन से रंग के कपड़े और क्या पहनोगी? आप बुलाएंगे तो पहन ही लोगी कोई ना कोई। सुफियाना रंग दे दूं तुम्हें, कोई सुफियाना रंग, छोटे छोटे फूल, लॉन का सूट, जॉर्जेट का दुपट्टा। आपने लेके देना है, मैं ले दूंगा। फिर कलर बताओ। मुस्काना भी देख ले, ये ऐसे भाई बने हो ये मेरी बात सुनो, तुम अभी इस ऑफर का फायदा उठा लो, ये बाद में ऑफर नहीं मिलेगी। उसने अभी कह दिया कि बता दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे वली भाई, मुझे ना फिरोजी कलर बड़ा पसंद है, मैरून कलर पसंद है, ये दो कलर मेरे फेवरेट। अच्छा, मुझे ऑफ वाइट बहुत पसंद है। मैरून कलर पसंद है उसको। हाँ वाइट, हाँ ऑफ वाइट बहुत पसंद है। अच्छा, ख्याल रखो तुम अपना, कोई अच्छी सी प्यारी सी बात, कोई शेर सुना दो। आज शीली आपा हमारे साथ मौजूद है, शेर उनको भी आते हैं। अच्छा आपने ना कल मुझे गाना सुनाना, ठीक है? अगर तुम आज शेर सुनाओगी शीली आपा को तब है वाला सुना दो। चलो जी। चलो चलो सुनाओ। जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है वहाँ ही। हाँ ना ऐसे नहीं, पहले की तरह, पहले की तरह। मसलन कैसे? जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है वहाँ इस तरह। चलो चलो। जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है वहाँ से मोहब्बतों का सवाल होता है। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बनकर रहना कमाल होता है। वाह वाह। ये आखिर में नहीं आया था, इसने खुद बनाया और जोड़ के फेंक दिया। नहीं, मैंने अब गौर करना शुरू किया है। नहीं। नादिया के शेरों पे शेर अच्छे होते हैं, अंदाजे बयां जो है ना बस वहाँ ये मार खा जाती है, वरना शेर बहुत। अभी आज तुम्हें मैं शीली आपा से कहूंगा मेरे लिए शेर करेंगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। थैंक यू सो वेरी मच शीली आपा। इससे पहले वक्त खत्म हो जाए, कोई प्यारा सा शेर सुना डालें, बता दे दुनिया को कि आप कितनी प्यारी राइटर है। Basically, my father is a very good writer. I think I told you जी last time, yeah. जी, उनका एक बंद है शुरू का। उन्होंने, उनके एक फ्रेंड थे, he was going, तो उन्होंने एक फेयरवेल पोएम लिखी थी। उसका पहला बंद मैं आपको सुना देती हूँ। गरचे हमारा साथ बहुत मुख्तसर रहा, मानिंदे बर्क था कि मिसाले शरर रहा। तुम आए आके बैठे, उठ भी खड़े हुए, गोया मिलाप था कि सरे राह गुजर रहा। पलकों पे गम के दीप फिरोज़ा हैं दोस्तों, मिलते रहेंगे यूं तो यकीनन कभी कभी, अपने तुम्हारे साथ ये पैमा है दोस्तों। लेकिन तुम्हारे दिल की खबर कौन ला सके, तुम में से शायद उठ के ये कोई बता सके। ये दिल खुदा गवाह बहुत ही उदास है, और इसके साथ साथ है माहौल भी उदास। तुम सा नज़र में कोई अब आए तो जानिए, और आके यूं दिलों में समाए तो जानिए। आई नो इट्स अ लिटिल सैड पीस ऑफ पोइट्री। ये इस पे हम लोग ये कहते हैं, मैं तो आपको बात करने का मौका भी नहीं दूंगा, इस पे हम ये कहते हैं कि इट्स पीरियड, यहाँ पर हम इसे ख़त्म करते हैं। आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे। थैंक यू सो वेरी मच आपा। आपने ये खूबसूरत सा बंद, अल्लाह ताला आपके वालिद को सलामत रखे, और बहुत सारी दुआएं आपके वालिदैन के लिए जो देख रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता फरमाए। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।